मैं कपटलाल, मशहूर बिजनेसमैन। होम लोन, बिजनेस लोन, बाइक लोन, साइकिल लोन और लोन ही लोन। अपन इस साल जेल से इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। अपनी निशानी क्या? चाकू। देखा इंसान मेरे वजह से कितनी तरक्की कर रहा है। Only freedom and happiness. फ्रीडम, शराब पीने की आजादी, जुआ खेलने की आजादी। फायदा नहीं हुआ क्या? बताओ भाई, गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ? मीडिया में कितना फायदा हुआ? हर तरफ एडवर्टाइजमेंट कितने बढ़ रहे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम जुआरी और शराबी की वजह से होते हैं। अब मेरा क्या कसूर? हर चीज पर मुझ पर ही इल्जाम। ये कोई अच्छी बात हुई क्या? ठहरिए, क्या आप रिसर्च कर कर कुछ नया लॉस एंड ऑर्डर बनाएंगे? आइए निजाम हक को कायम करें। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त का आगाज़ एक नहायत दिलचस्प ड्रामे पर मुश्तमिल है। एक ऐसा ड्रामा जिसे आप एक नए अंदाज में देखेंगे और वो पेश करने वाले हैं इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल IIS ये दरअसल IRF का ही एक इदारा है और जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नए उसलूब की याफ्त की है। एक ऐसा उसलूब जिसने दीन दुनिया को जमा कर दिया है। उसके बच्चे और आप होंगे। अब आप खुद अपनी निगाहों से वो ड्रामा देखिए। इसकी मेन थीम है कि इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत। आप देखें इस ड्रामे को और दाद दें और सबक हासिल करें इन बच्चों से। ऐसी चीजों की तलाश में लगे रहते हैं। अरे वाह, लगता है कुछ लोग किसी को पीट रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ देखिए, किसी के हाथ में बैट है तो किसी के हाथ में बेलन तो किसी के हाथ में तीली। तीली शायद आपको दिख नहीं रही होगी, इसीलिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हम जूम करेंगे। जूम करो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब लगता है इन्हें जरूर पड़ेगी। और ये सामने से कोई आ रहा है, लगता है ये जीतने वाला है। अरे ये लड़ाई को रोकने आ रहा है। अरे आप रुक भी गए। अरे मारिए मारिए और मारिए, सारा जहां को देख रहा है। अरे आप टीवी पर है। ठहरिए, आप इन्हें क्यों पीट रहे हैं? ये तो शक्लो सूरत से निहायत ही शरीफ और संजीदा शख्स नजर आ रहे हैं। आप ही एक अक्लमंद शख्स हैं जो मुझे संजीदा समझ रहे हैं, और ये एहसान फरामोश लोग। मैंने तो इनके मसलों का हल ढूंढ ढूंढ कर निकाला। रोते रोते ये मेरे पास आते। इनके भले के लिए मैंने अपने रातों की नींद हराम कर दी, और आज ये मेरी नेकियों का ये सिला दे रहे हैं। भाई ये तो वही बात हुई ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी? तुमने तो बस से बदतरीन काम किया है और तुम इसे नेकी कहते हो। कितना नुकसान किया है तुमने, मुझे तो पूरा डुबा दिया है तुमने। तुमने मेरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम और माशरे का निजाम तहस नहस कर दिया है। तुमने मेरे घर का सुकून धर्म भरम कर दिया है। तुमने मेरी औलाद बर्बाद कर दिया, ऐसी गहरी खाई में ढकेल दिया कि ऊपर आने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। तुम्हें तो मैं मारूं। रुक जाइए थोड़ा। नहीं, ये गलत है।
ये झूठ है, ये सरासर मुझ पर बहतान है, ये इल्जाम है। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये लोग इन पे इल्जाम लगा रहे हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो कोई कानून का रखवाला, मगर ये तो बड़े ही भले इंसान नजर आ रहे हैं। इसके मासूम चेहरे पर मत जाओ, इसकी हिदायतों से बहुत नुकसान हुआ है। ये बहुत बर्बादियों की जड़ है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों का बहुत नुकसान किया है, लेकिन ये बेचारे अपने बचाव में कह रहे हैं इसके मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक, खौफनाक और एक भयानक इंसान है। आप इनकी भोली बातों में मत आइएगा। ये कह रहे हैं इनके मासूम चेहरे पे मत जाओ। इनके मासूम चेहरे के पीछे एक निहायत ही खौफनाक और डरावना इंसान है। अरे, ये लोग फिर मारने लगे। कैमरा जूम। ठहरिए, इस तरह मारपीट से किसी का भला नहीं होगा। अब रुक तो जाइए भाई। इंसाफ का तकाजा है कि हम इन्हें भी अपनी सफाई का मौका दिया जाए। अरे आप रुक तो जाइए भाई। देखिए, ये इनकी तरफदारी के लिए खड़े हुए हैं। चलिए, कोई तो खड़ा हुआ। अब यहाँ पर दो पार्टीज बन चुकी है। शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा मुनाजिरा। आइए कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? ये लोग आपको पीट क्यों रहे हैं? आप कोई खूनी हो या कोई डकैत हो? क्या मुझे क्राइम रिपोर्टर को बुलाना पड़ेगा? ये तो अजब है कि पुलिस और जनता दोनों आपके खिलाफ है। आखिर आप है कौन? मैं एक फिलोसोफर हूँ। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई इल्म होगा जिसका मैंने मुताला नहीं किया। मैंने अपने तमाम उम्र के तजुर्बे को दुनिया की फलाही और बहबूदी के इस्तेमाल के लिए ठान ली है। मैंने निहायत गौर व फिक्र के बाद दुनिया के तमाम मसाइल का हल ढूंढ निकाला। मसाइलों का हल ढूंढ निकाला है? तुम बजाते खुद एक मसला हो। ये कह रहे हैं ये मसलों का हल नहीं बल्कि उनका सबब बन गए हैं। लेकिन इसमें आपका क्या कहना है? तुम क्या समझते हो मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल कर दिया हूँ। आखिर मैं नए ज़माने का फ़लसफ़ी हूँ। मेरी मॉडर्न सोच कितनी तरक्की पसंद है और मेरी दूरंदेशी से तुम्हारा कितना भला होगा। जी चाहता है तुम्हारा गला घोट दूं। एहसान, तुम्हारी सी एहसान ने मेरा दीवाना निकाल जाए। तुम्हें तो अरे आप फिर शुरू हो गए भाई। आखिर आपकी परेशानी क्या है? परेशानी? सनसनी खबर। हर परेशानी में आपके साथ। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कपटलाल, मशहूर बिजनेसमैन। मेरे वजह से तुम मशहूर हुए, तुम्हारी तरक्की हुई। वाह भाई, हमारी बिल्ली हमेशा ही मियाऊं। मियाऊं? मियां कपटलाल, जरा फिर से बताइए, आप कपटलाल से फटा हाल कैसे बन गए? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कपटलाल, मशहूर बिजनेसमैन। मेरे पास है कपटलाल टेक्सटाइल्स। कितना खुश हूँ मैं। मैं और मेरे दो बेटे सब एक बिजनेस से मिल बांट कर खाते हैं। हमारे घर का खर्च आसानी से निकलता था। फिर आया ये IBI बैंक। बैंक आइए और तरक्की की तरफ बढ़िए। होम लोन, बिजनेस लोन, बाइक लोन, साइकिल लोन, वॉशिंग मशीन लोन, फ्रिज लोन और लोन ही लोन। लोन लीजिए, अपने आज को सुधारिए और कल को ले डूबिए। IBI बैंक, लो EMI, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर और नहीं के बराबर सूद। ब्याज की दरें घटी और उन्नति बढ़ी। IBI बैंक, अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाइए। IBI बैंक। जब बैंक ने लोन देना शुरू किया तो मैंने अपने बेटे के लिए खोला कपटलाल मोटर्स। फिर और लोन लेकर दूसरे बेटे के लिए कपटलाल पावर, फिर कपटलाल पेट्रोलियम। हम और खुश हुए। हमने 3 फैक्ट्रीज खोली। छोटे फ्लैट से बड़ा बंगला लिया और स्कूटर से मर्सिडीज ले ली। लेकिन हाँ, वो भी लोन पर। सोचा कि लोन भरने के लिए तो अभी जिंदगी बाकी है, अभी तो मजे कर लो। फिर एक दिन, क्या आप कपटलाल हैं? जी हाँ, मैं ही कपटलाल हूँ।
मैं IBI बैंक का रिकवरी एजेंट हूँ। पिछले 6 महीनों से आपके लोन का ब्याज बाकी है। भर दूंगा, पिछले 6 साल से तो भर ही ना हूँ, सिर्फ अब की बार ही देर हुई है। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई धंधा डाउन है, शेयर मार्केट्स क्रैश पे क्रैश होते जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, मेरा ही नहीं पूरे दुनिया भर में मार्केट डूब रहे हैं। थोड़ी और मोहलत दे दो। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी कैंसिल हो गए हैं। फॉरेन ट्रिप्स में जो तुमने खर्च किया था वो अभी तक सूद समेत अदा नहीं किया। और हाँ, अब से तुम्हारे लिए कोई क्रेडिट नहीं और लोन जल्दी से भर दो, वरना समझ गए? भाई रहम करो भाई। भाई भाई मैंने बहुत मन्नतें की लेकिन वो एक ना माना। फिर एक दिन। क्या आप कपटलाल हैं? जी हाँ, मैं ही कपटलाल हूँ। आपके सारे मिलों को सील कर दिया गया है। क्यों? आपने जो प्रॉपर्टी की जमानत पे जो लोन लिया था उसकी अदायगी वक्त पे ना होने पर बैंक ने कोर्ट से आपकी सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है और यह हुक्मनामा है। पापा, ये क्या हो गया? हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। आपने हमें बर्बाद कर दिया। आपने हमें दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सारे जायदाद और प्रॉपर्टी भी बेच दिए, फिर भी हम कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसी जिल्लत से तो मौत अच्छी। बेटा भाई, अब मैं क्या करूं? पापा, ये सब आपकी लालच का नतीजा है। अब रहिए अकेले, मैं भी चला। नहीं बेटा, नहीं। जब बैंक्स ने लोन देना शुरू किया तो मैंने अपने बेटे के लिए खोला कपटलाल मोटर्स, फिर और लोन लेकर दूसरे बेटे के लिए कपटलाल पावर, फिर कपटलाल पेट्रोलियम। हम और खुश हुए। हमने 3 फैक्ट्रीज खोली, छोटे फ्लैट से बड़ा बंगला लिया और स्कूटर से मर्सिडीज ले ली। लेकिन हाँ, वो भी लोन पर। सोचा कि लोन भरने के लिए तो अभी जिंदगी बाकी है, अभी तो मजे कर लो। फिर एक दिन। क्या आप कपटलाल हैं? जी हाँ, मैं ही कपटलाल हूँ। मैं IBI बैंक का रिकवरी एजेंट हूँ। पिछले 6 महीनों से आपके लोन का ब्याज बाकी है। भर दूंगा, पिछले 6 साल से तो भर ही ना हूँ, सिर्फ अब की बार ही देर हुई है। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई धंधा डाउन है, शेयर मार्केट्स क्रैश पे क्रैश होते जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, मेरा ही नहीं पूरे दुनिया भर में मार्केट डूब रहे हैं। थोड़ी और मोहलत दे दो। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी कैंसिल हो गए हैं। फॉरेन ट्रिप्स में जो तुमने खर्च किया था वो अभी तक सूद समेत अदा नहीं किया। और हाँ, अब से तुम्हारे लिए कोई क्रेडिट नहीं और लोन जल्दी से भर दो, वरना समझ गए? भाई रहम करो भाई। भाई भाई मैंने बहुत मन्नतें की लेकिन वो एक ना माना। फिर एक दिन। क्या आप कपटलाल हैं? जी हाँ, मैं ही कपटलाल हूँ। आपके सारे मिलों को सील कर दिया गया है। क्यों? आपने जो प्रॉपर्टी की जमानत पे जो लोन लिया था उसकी अदायगी वक्त पे ना होने पर बैंक ने कोर्ट से आपकी सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है और यह हुक्मनामा है। पापा, ये क्या हो गया? हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। आपने हमें बर्बाद कर दिया। आपने हमें दुनिया को
मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सारे जायदाद और प्रॉपर्टी भी बेच दिए, फिर भी हम कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसी जिल्लत से तो मौत अच्छी। बेटा, भाई अब मैं क्या करूं? पापा, ये सब आपकी लालच का नतीजा है। आप अब रहिए अकेले, मैं भी चला। नहीं बेटा, नहीं। ये क्या हो गया? क्या इस दिन के लिए मैंने उम्र भर मेहनत की है? मैं तो हर तरह से हार चुका हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। 2 दिन की जिंदगानी, फिर अंधेरी रात, फिर मैं रास्ते पर आ गया। मेरे बच्चों ने परेशानी से खुदकुशी कर ली। अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई मुझे जहर खाने के लिए पैसे दे दे। भाई, खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं। आपकी बर्बादी की बुनियादी वजह तो सूद है। नहीं नहीं नहीं, ये सबके साथ थोड़ी ना होता है। ये तो एक एक्सेप्शन था। कारोबार ना करना आया तो मुझ पर इल्जाम डाल दी। भाई साहब, सबसे अच्छा कारोबार वो है जिसमें प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग हो। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कामयाब कंपनी वो है जिसमें सूदी कर्ज में मुलविस नहीं है। वो कंपनी कामयाब है जो कर्ज सूद पर नहीं लेती है। और तो और सिर्फ अमीर कर्ज ले सकते, और ये बेचारे गरीब, इन्हें तो कोई भी कर्ज नहीं देता। आपके मसले का हल इतना आसान नहीं। ये एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिकों में आम है। सूद वो दीमक है जो माशी हालत को जड़ से खोखला कर देती है, मालदार को और मालदार और गरीब को और गरीब बना देती है। सूद का पैसा कर्ज अदा की गई रकम से बनाया जाता है। इससे मार्केट में आर्टिफिशियल मनी फ्लो होता है। आपकी तरक्की सूद के बल पर नहीं हो सकती। सूद वो दीमक है जो इकोनॉमी को जड़ से खोखला कर देती है। इसका इलाज ये है कि आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक कारोबार को बढ़ाएं, सूदी कर्ज में मुलविस न रहे, कनात पसंदी इख्तियार करे, और लालच बुराइयों की जड़ है। सही कहा। तुम्हारी बातों में वजन है। मैं तुम्हारी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगा। अरे यार, लगता है ये बैंक के बिजनेस को बंद कर देगा। हाउ बोरिंग। चलते हैं कुछ मजेदार की तरफ। क्या सीन है? चोर के पीछे पुलिस। क्या ये इसे पकड़ पाएगा नहीं? देखिए, ये भाग रहा है। ना दिलचस्प मंजर है। कैमरा फॉलो मी। ये फिर से निकल गया। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सब तुम्हारी वजह से। अब मैंने क्या किया? मैंने कब कहा कि चोरी करो? अब मेरा क्या कसूर? चुप रहो, वरना यहीं पर एक जुर्म हो जाएगा। तुम नहीं कहा था मुजरिमों को नहीं, जुर्म को खत्म करो। जुर्म करने में भला मुजरिमों की क्या खताब? वो तो बेचारे एक तरह के ज़हनी मरीज होते हैं। और तुमने ये भी कहा था कि जुआरी और शराबी भी मरीज होते हैं। उन्हें रहमदिली और नरमी से जुर्म से दूर रखो। हाँ, सही कहा आपने। उन पर रहम करो। क्या फिलॉसफी है, क्या साइकोलॉजी है। बेचारे मासूम मुजरिम, और अगर जरूरी लगे तो छोटी मोटी सजा दे दो। अकल खुद ब खुद आ जाएगी। समाज पर छोड़ दो, समाज खुद समझा देगा। हमारे जुआरी और शराबी भी तो एक मरीज है। अगर शराबी मरीज है तो शराब नोशी एक वाहिद मर्ज है जो बोतलों में बेची जाती है। वो एक वाहिद मर्ज है जिसको बेचने के लिए सरकार खुद लाइसेंस देती है। ये एक वाहिद मर्ज है जो पूरी दुनिया में होने वाले हाईवे हादसात का सबसे बड़ा सबब है। ये एक वाहिद मर्ज है जिससे गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, और तो और इसे मीडिया में भी एडवर्टाइज किया जाता है। ऐसे टैक्सेस का क्या फायदा? जुआ और शराब पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए। हमसे पूछो, हमें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम जुआरी और शराबी की वजह से होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? हमारे जरिए से दुनिया कितनी बेदार और इन्फॉर्म रहती है।
लोगों को पता चलता है दुनिया में कितने किस्म के जुर्म हैं, कब कहाँ कैसे जुर्म करना है। नहीं, सॉरी, कब कहाँ कैसे जुर्म होता है, हम मीडिया वालों से पूछो। अरे वाह, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? सब तुम्हारी चाल है, सब तुम्हारा पैदा किया हुआ फितना है। देखो इसका नतीजा। 414, 415, 416, 417, 418, 419। चल भाई जल्दी चल। कैसा चल रहा है भिड़ो? सब ठीक ठाक ना? फर्स्ट क्लास। साहब आप वापिस? इस बार बहुत देर कर दी, धंधा मंदा था क्या? वो क्या है कि ना अपन को यहाँ की आदत पड़ गई ली है। ये तो अपन का ससुराल है, फोकट का खाना फोकट का रहना, बाहर रहने पर अपन को चोरी करके खाना पड़ता है। यहाँ तो मस्त बिना चोरी किए खाने मिलता है। और तो और बोले तो अपन को यहाँ पर सब जानते। क्या साहब अब की बार कितने दिन? बोले तो ज्यादा नहीं। वो क्या है कि ना अपना काला कोटा डोकेटा भी आता ही छोएगा। अपनी यहाँ पर बहुत चलती है, ये सब लोग अपन की जेब में। अगर ज्यादा हिचकिच किया है ना तो सीधा ह्यूमन राइट के लोगों के पास जाने का, थोड़ा रोने का धोने का, बोलने का मैडम होश में नहीं था, बहुत टेंशन में था, बीमार था, फिर से नहीं होगा, माफ कर दो। और क्या है कि ना बॉस, थोड़ा एकदम पुलिस पर डाल देने का, बोलने का मैडम यहाँ मारा वहाँ मारा, बहुत मारा मैडम बहुत मारा। और थोड़ा रोने की एक्टिंग करने का और रुला देने का। वो भी चाहिए, अब उनको इलाज के लिए उल्टा पैसे भी देती है, अब उनको खर्चा पानी भी देती है और अपने केस भी लड़ती है। ओ भाई तू इधर चल भाई इंटरव्यू ले। और बढ़ते हैं हमारे अगली कड़ी की तरफ। आज हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव चेहरा जिनकी चर्चा हमारे गली गली में आम है, जो आप सबको चौंका देगा। शहर में शायद ही कोई पुलिस थाना होगा जिसमें इनके खिलाफ चोरी या डकैती का मामला दर्ज नहीं होगा। ध्यान रखिए, सिर्फ हमारे चैनल पर यह चेहरा वही चेहरा है, इसे पहचानिए। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। आज हमारे साथ है भाइयों के भाई, मुंबई के भाई। आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? बोले तो सब भाई लोग को सलाम और नमस्कार। वो क्या है कि ना अपन इस साल जेल से इलेक्शन लड़ने वाला है। ए फोटो कैमरा, ये एंगल से फोटो निकाल चल। अपन यहाँ के रोज के मेहमान है। वो क्या है कि ना यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मच्छी बाजार बना कर रख दिया है। एक खटिया 4 सोने वाले और 100 खटमल, ये भी कोई जेल है? ये टपोरी को देखो, 14 साल से जेल में पड़ा है, 1400 को मोबाइल चोरी करने पे। अपने इलेक्शन में एज तो मुद्दा होगा, ये बेचारे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तो मैं इलेक्शन में खड़ा रह रहा हूँ। अपनी निशानी क्या? चाकू ज्यादा रह रहा क्या? चल चाबी, लॉकर की चाबी। हम ना कहते थे रहम करो रहम करो, कितनी तब्दीली आ गई है। चोर से पॉलिटिशियन बना दिया है हमने। देखा फिल्म देखने का नतीजा? इन्हें इससे आइडिया मिलती है। चुन करना तो इनके बाएं हाथ का खेल हो, जैसे कि एक मजेदार स्टंट हो। ये हुआ रहमदिली का नतीजा। जुर्म तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ जेल जरूर भर गई, देश का खर्चा बढ़ गया, लोगों का हम पर से भरोसा उड़ गया, कानून की धज्जियां उड़ गई। अब कानून आम आवाम के लिए नहीं बल्कि चोरों की सहूलत के लिए बन गया है। क्या अब चोर कानून बनाएंगे? मजलूम से ज्यादा जालिम का ख्याल रखा जाता है।